एक लड़का रात को अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी बॉडी में कुछ बदलाव महसूस होते हैं, क्योंकि जितना लंबा वो पहले था अब नहीं है, और अपने सामने एक खूबसूरत लड़के को देखता है। तो दोस्तों, वेलकम टू द लोकिज्म सीजन 1 एपिसोड नंबर 1। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे लड़के को देखेंगे जो अपने मोटापे को लेकर काफी दुखी हो जाता है और उसे लोगों के जुल्म सहने पड़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक पार्क हांगसोक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल के कुछ बच्चों द्वारा परेशान किया जा रहा है, और एक ली सोंग नाम का बेरहम लड़का हांग को उसकी बात ना मानने के लिए पीटता है और जानवरों की आवाजें निकलवा के उसका मजाक उड़ाता है। तो ली सोंग की गर्लफ्रेंड हांग पर इल्जाम लगाती है कि वो नीचे बैठकर उसकी स्कर्ट के अंदर झांक रहा था, जिसके लिए ली सोंग उसको बुरी तरह पीटता है और कहता है कि उसका दुनिया में आना बेकार है और उसका जन्म पिटने के लिए ही हुआ है। इन सब से हांग बहुत तंग आ जाता है और घर जाकर उदासी में लेट जाता है, और खाने के टाइम भी उसको स्कूल वाली बात याद आती है। तो हांग बहाना बनाकर अपनी माँ से स्कूल बदल देने को कहता है और बताता है कि स्कूल में सारे बच्चे होशियार हैं, बस उसे छोड़कर, जिससे उसके मार्क्स कम आएंगे। जिस पर उसकी माँ ने बताया कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनको ये घर बड़ी मुश्किल से कम रेंट पर मिला है और ऐसा घर उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनकर हांग गुस्सा हो जाता है और दीवार पर एक पंच मारता है और अपनी माँ को भला बुरा कहते हुए वहाँ से चला जाता है और रोते हुए सो जाता है। अगले दिन स्कूल में हांग फोन पर बात करती लड़की से टकरा जाता है और उल्टा वो लड़की ही हांग को धमकाने लगती है, तो हांग को ही उसको सॉरी बोलना पड़ता है। तभी वहाँ पर ली सोंग आकर हांग से अपनी स्पोर्ट्स वाली ड्रेस निकलवाता है और फुटबॉल के ग्राउंड में हांग को खड़ा करा के उसके मुंह पर बॉल मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने शर्त लगाई थी, और हांग नीचे होकर बच जाता है। तभी एक दूसरा प्लेयर आता है और वो बॉल को एक किक मारता है जो सीधे जाकर हांग के मुंह पर लगती है और वो गिर जाता है। ली सोंग की ईगो हर्ट हो जाती है इस बात पर कि हांग उसकी बारी पर नीचे क्यों झुका था, और वो गुस्सा होकर हांग के पेट में जबरदस्त पंच मारता है, जिससे हांग उठने के काबिल भी नहीं बचता। तो ली सोंग उसको उठाता है और एक थप्पड़ मारता है और तब तक उसे मारने का फैसला करता है जब तक कि जिम टीचर नहीं आ जाते। तभी वहाँ पर हांग की माँ आती है और ली को रोकते हुए डांटने लगती है कि उसने हांग को क्यों मारा। सब लोग बातें करने लगते हैं कि हांग एक नंबर का फट्टू है जो स्कूल में अपनी माँ को बुला लिया। इस बात पर हांग अपनी माँ पर ही चिल्लाने लगता है और उसको जाने को बोलता है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख होता है, और शाम को जब हांग घर जाता है तो उसकी माँ शांति से बैठाकर बात करती है कि वो स्कूल में उसके टीचर से उसके ट्रांसफर की ही बात करने आई थी। उन्होंने कहा कि वो हांग के साथ नहीं आ पाएगी, लेकिन टाइम टू टाइम उसके खर्चे के लिए पैसे भेजती रहेगी। ये सुनकर हांग रोने लगता है और अगले दिन से ही वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है पढ़ने के लिए। मगर वो घर थोड़ा छोटा था, लेकिन हांग उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और अपनी माँ को भी टेंशन ना लेने को कहता है। इसके बाद जब वो मार्केट में सामान लेने जाता है तो रास्ते में एक लड़की मिजेन से टकरा जाता है। वो पुरानी बातों को याद करके सॉरी बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही लड़की ने सॉरी बोल दिया और अपनी गलती को भी मान लिया कि उसका ध्यान फोन में था। हांग ने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कोई अपनी गलती मानकर उससे सॉरी बोलेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक जिन सोंग नाम का लड़का आता है जो मिजेन का बॉयफ्रेंड था। मिजेन उसको ले जाने लगती है तो हांग उसको अपनी बत्ती सी दिखाता है और जिन के पूछने पर बता देता है कि वो मिजेन से टकरा गया था। इस बात पर जिन गुस्सा होकर हांग को एक जोर का मुक्का मारता है और आसपास के लोग उसकी वीडियो बनाकर
सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं और जिन हुआंग को बहुत मारता है। और घर जाकर जब हुआंग उन कमेंट्स को पढ़ता है तो रोने लगता है क्योंकि लोगों ने बहुत बुरे बुरे कमेंट किए थे। हुआंग रोते हुए सो जाता है और जब रात को उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसको छत और सिंक नीचे दिखाई देते हैं और जब चांद की रोशनी में वो अपना चेहरा देखता है तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो एक सुंदर लड़का बन चुका था। अब वो नीली आंखों के साथ और सिक्स पैक्स के साथ एक फिट बॉडी का मालिक बन चुका था। उसने अपनी पुरानी बॉडी को देखा तो हैरान हो गया और उसे जगाने लगा। और जब वो एकदम से पुरानी बॉडी में आया तो उसे लगा कि कोई सपना होगा, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि ये सब सच है और उसे उठाने लगता है और हुआंग उस बॉडी में चला भी जाता है। उसने देखा कि इस बॉडी में उसकी आवाज भी बदल गई है। उसने सोचा कि चलो डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो अपने आप को उस नई बॉडी से कंपेयर करने लगता है और उसे लगने लगता है कि वो इस बॉडी के साथ अपने सभी सपने पूरे कर सकता है जो उस पुरानी बॉडी में बिल्कुल भी पूरे नहीं हो सकते थे। अब देखो यार, ये दोनों एक ही हैं, इसीलिए मैं इस वाले को हुआंग कहूंगा और इस वाले को पार्क, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अगले दिन स्कूल में एक पीले बालों वाला एक हैंडसम बॉय आता है जो मानता है कि वो बहुत सुंदर है और लड़कियां उस पर मरती हैं। तभी वो टकराता है पार्क से और उसको देखकर पीले बालों वाले की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि उसके सामने उससे भी हैंडसम एक लड़का खड़ा हुआ था। सभी लोग पार्क को नोटिस करते हैं और लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती हैं। इसके बाद फैशन वाली क्लास में टीचर स्टूडेंट को पार्क से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इतना हैंडसम बॉय उन्होंने नहीं देखा था। और हम देखते हैं कि इसी क्लास में पीले बाल वाला जिन सोंग और मिजिन भी पढ़ते हैं और पूरी क्लास पार्क को देखती ही रह जाती है। इसी के साथ द एंड ऑफ लुकिज्म सीजन 1 एपिसोड नंबर 1। अगर आपको सौतेली माँ से सताई हुई एक भोली भाली लड़की की कहानी देखनी है तो इस वीडियो को विजिट करें और मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।